अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया है नाश्ते के टाइम से। तो आज का पूरा दिन मैं आप सबको रखने वाली हूँ अपने साथ कि इस दिन हमने क्या क्या किया और कैसा पूरा दिन गुजरा। और आज का दिन बहुत बहुत बिजी गुजरने वाला है क्योंकि आज हमें बहुत सारे काम करने हैं। और वो काम कुछ यूँ कि हमें जो है वो घर की बहुत सारी सफाई करनी है, लाइक घर का जो है वो नक्शा चेंज कर देना है। जो है वो हमें घर की सेटिंग चेंज करनी है। अब एक ही सेटिंग देख देख के बोर हो गए हैं, तो हमने सोचा कि हम सेटिंग चेंज करते हैं। तो पहले हम जल्दी जल्दी से नाश्ता करेंगे और उसके बाद फिर सफाई करेंगे और उसके बाद हमें जो है वो न्याज़ भी बनानी है मुहर्रम के लिए। तो शाम तक हमें ये सब कुछ करके फ़ारिग होना है, मतलब सफाई वगैरह करके फ़ारिग होनी है ताकि फिर हम न्याज़ का कर सकें। एज़ यू ऑल नो कि मुहर्रम का महीना स्टार्ट हो चुका है और ये मुसलमानी पहला महीना है। पहला महीना भी कुर्बानी का और आखिरी महीना भी कुर्बानी का था। और इस महीने तो बहुत सारे मुसलमानों ने कुर्बानियाँ दी थी और सबसे बड़ी कुर्बानी हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दी थी, जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे और वो भी बहुत अज़ीज़ थे उनको। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो नवासे थे, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी थी। तो मैं तो यही कहूँगी कि दीन इस्लाम ही ज़िंदा है हुसैन की कुर्बानी पर। इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। और जो करबला का वाक़या है वो बहुत ही गमगीन है और इसके बारे में हर कोई जानता है। और आज तक किसी मुसलमान ने इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं दी। उनके बच्चों को, उनके पूरे ख़ानदान को इतना ज़्यादा तंग किया गया, उन पर पानी तक रोका गया और इनके बच्चों को प्यासा रुलाया गया, बहुत ज़्यादा उन पे जो है वो जुल्म किया गया। लेकिन उन्होंने जो है वो इस्लाम के खातिर अपनी कुर्बानी दे दी, लेकिन इस्लाम को नहीं छोड़ा। और कुछ लोग सीना पीट कर कहते हैं या हुसैन, हम लोग सीना तान कर कहते हैं वाह हुसैन। मन घरत कोई नहीं किस्सा हुसैन का, सड़कों पे मत दिखाओ तमाशा हुसैन का। कुरान कह रहा है ज़िंदा है सब शहीद और तुम निकालते हो जनाजा हुसैन का। कितना खूबसूरत ये शेर है कि कुरान पाक इस बात को वाज़ेह करता है कि हर शहीद ज़िंदा है। शहीद हमारे दिलों में जो है वो हमेशा ज़िंदा रहते हैं। शहीद कभी मरता नहीं है, वो हमेशा ज़िंदा रहता है। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सिर्फ शहादत हुई है, ज़ाहिरी शहादत, लेकिन वो ज़िंदा हैं। यज़ीद जिसने उनको शहीद किया, यज़ीद की कब्र का नामो निशान भी मिट गया। चमक रहा है आज भी रोज़ा हुसैन का। यज़ीद समझ रहा था कि उसे फ़तह हासिल हुई है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। हद ही नहीं हुसैन तेरे इंतकाम की, लफ्ज़ यज़ीद गाली से बदतर बना दिया। तो जी बस यहाँ पर इतनी सारी बातें हो गई कि मैंने नाश्ता भी कर लिया और हमारी सफाई भी स्टार्ट हो चुकी है। तो ये रूम आप लोग देख रहे हैं कि बिल्कुल खाली है और यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अभी हमने सारे जो सोफ़ा वगैरह थे उन्हें बाहर रख दिया है क्योंकि अभी यहाँ पर बेड आएगा। तो मम्मा ने जो है वो कबर्ड को कोने पे कर दिया है उस तरफ, लेकिन फिर मुझे ये सही नहीं लगा। तो बाद में आप लोग, जब मैं फाइनल लुक दिखाऊंगी तब देखेंगे कि मैंने कबर्ड का पोजीशन जो है वो चेंज कर दिया है। तो बस यहाँ से बेड को हमें हमारे रूम में लेके जाना था, तो हम वही कर रहे थे और आयशा मैडम की मस्तियाँ ख़त्म नहीं हो रही थी। तो हमने सोचा कि क्यों ना ऐसे कोई काम दे देते हैं। तो बस फिर हमने जो है वैसे डस्टिंग पे लगा दिया। हमने कहा कि ये किसी काम में मसरूफ़ हो जाएगी तो हमें तंग करना कम कर देगी। तो बस ये यहाँ पर कर रही थी और इस टाइम हमारे घर का हाल बेहाल हो रहा था। आप लोग देख सकते हैं कि पूरा घर पता नहीं क्या हाल हो रहा था। और यहाँ पर हमने हाफ़ सेटिंग कर ली थी, लेकिन सेटिंग अभी पूरी नहीं हुई थी। बेड हमने वहाँ शिफ्ट कर दिया था और फिर हम इस रूम में आ गए कि यहाँ की सेटिंग करते हैं। और मैं वहाँ पर जानमाज़ सेट कर दी थी। जानमाज़ जिस बास्केट में है, मैंने सोचा कि मैं उसे भी सेट कर दूँ ताकि काम के साथ काम हो जाए। और सबसे बड़ी बात कि वैसे ही इतने सारे काम थे, ऊपर से मम्मा ने जो है वो कपड़े भी लगा लिए थे, यहाँ पर कपड़े भी धुल रहे थे। तो लीजिए जी, हमारी सारी सफाई कंप्लीट हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये क्लिप मैंने आप सबके लिए रात में लिया है क्योंकि दिन में वैसे ही बहुत मैं थक गई थी। उसके बाद फिर हमें न्याज़ का करना था, तो मैंने सोचा कि मैं रात में आराम से आप सबको दिखाऊंगी सेटिंग के किस तरह से की है। तो ये रूम कुछ इस तरह से लग रहा है और आप लोग कबर्ड देख सकते हैं कि पहले इसकी पोजीशन चेंज थी और अब है उसी जगह पर, लेकिन मैंने इसकी पोजीशन चेंज कर दी है।
तो आयशा का बैग भी आप लोग को नज़र आ रहा होगा। तो वो अभी तक बस अभी स्टडी कर रही थी, मम्मा उसे पढ़ा रही थी और अब वो गई है खेलने के लिए। और यहाँ पर मैंने अपनी रिंग लाइट और ट्राइपॉड एक कोने पे रख दिया है और बस इस रूम में कुछ भी नहीं रखा हुआ। और फिर हम आते हैं अब मम्मा पापा के रूम में, तो वहाँ की मैं आप सबको सेटिंग दिखाती हूँ। तो ये कुछ हमने इस तरह का कर लिया है, लाइक 2 छोटे सोफ़े, अगर कोई आता है ज़्यादा लोग तो उनके बैठने के लिए, और एक बेड इस रूम में है, बाकी और कुछ भी नहीं है। तो बस ये एक सिंपल सा मम्मा का रूम है और पापा का रूम है। उसके बाद फिर यहाँ की जी लाइट्स जो है वो ऑफ़ हो गई थी, लाइक सेल वीक हो गए थे, तो मैंने अभी इसके सेल चेंज किए हैं। तो मैंने इसे भी ऑन कर दिया था। और सफाई के बाद जो है वो घर में बहुत रौनक हो जाती है और बहुत अच्छा लगता है घर। तो कॉमन जो है वो हमने कुछ इस तरह से सेट कर लिया है, लाइक सेटी और जो सोफ़ा है और डाइनिंग टेबल है उसे हमने कोने पे रख दिया है और बाकी इस तरह से कुछ सेटिंग की है। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप सबको ये सेटिंग कैसी लगी है, कि लाइक वो जो पहले वाली सेटिंग थी वो अच्छी थी या फिर ये। तो जी बस सफाई वफाई से फारिग होके हम आ गए अपने दूसरे काम की तरफ, जो कि था न्याज बनाने का। तो यहाँ पर मम्मा ने जो है वो महर से मिल्क मंगवा लिया था। और अगर हम रॉ मिल्क लेते तो उसके लिए मसला ये था कि वो बहुत ही मुश्किलों से मिलता है इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में। तो इसलिए फिर हमने ऑल पर्स मंगवा लिया एंड इट इज़ रियली रियली गुड। और पता है क्या, जब महर ये लेके आया तो मैंने बोला इतना बड़ा बॉक्स है, तो इसमें महर ने मुझे बताया कि इसके अंदर जो है वो क्रीम भी फ्री है। तो बॉक्स पे भी लिखा हुआ था, क्रीम बनी हुई थी और साइड पे लिखा हुआ था फ्री। तो मैंने बोला वाओ, मैं बोला शायद इतना बड़ा बॉक्स है तो शायद बड़ी क्रीम होगी, लेकिन वो ये क्रीम थी। तो मैंने बोला है इतनी सी, लेकिन खैर फ्री की चीज़ है तो इतनी होगी। तो उसके बाद बस मैंने ये सब कुछ सेट कर दिया ताकि मेरी वीडियो में अच्छा नज़र आए। तो फिर हम आते हैं इसे बनाने की तरफ। तो मम्मा जो है वो क्या करेंगी, इसे कुछ बनाना नहीं है, बस बॉईल करना है, गर्म करना है थोड़ा सा और इसके अंदर शुगर ऐड करनी है। तो मम्मा ने जो है वो सारे जल्दी जल्दी से खोल के और एक बड़े से देगचे में इसको ऐड कर लिया। और फिर मम्मा ने इसे किया गर्म और इसके अंदर फिर ऐड कर दिया शुगर। और यहाँ पर मम्मा आमंड्स कट कर रही हैं। तो इसके अंदर बहुत सारे लोग जो है वो जेलीज ऐड करते हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐड होती हैं, लेकिन हमारी जो दादी थी वो मिल्क जब ये बनाती थी, शरबत बनाती थी ये वाला, तो उसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं करती थी, जस्ट शुगर ऐड करती थी ताकि वो मीठा हो जाए। और फिर इसके अंदर जो है वो आमंड्स कट करके और वो ऐड कर देती थी। तो इसी वजह से मम्मा और मेरी जो ताईमी है वो ये लोग जो है वो बस यही ऐड करते हैं इसके अंदर। और यहाँ पर हमने डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी रख दिए थे सारे, ताकि हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो बस यहाँ पर हम ये सब कुछ करके फाइनली फ़ारिग हो गए थे। और तो साथ में ही मम्मा ने जो है वो पुलाव भी बनाया था। तो इसकी रेसिपी मैं फ़िलहाल आप सबके साथ शेयर नहीं कर रही, क्योंकि मैं कर भी चुकी हूँ देगी पुलाव के नाम से। तो अगर आप सबको बहुत मज़ेदार सा पुलाव खाने का दिल करे तो आप सब मेरे चैनल पे जाके देगी पुलाव की रेसिपी सर्च करके देख सकते हैं। तो बस यहाँ पर हमारा जो लंच है वो भी रेडी हो गया था साथ साथ। तो फिर हमने लंच भी इंजॉय किया और पुलाव जो है वो बहुत यमी लगता है हम सबको और मम्मा बहुत ही मज़े का बनाती हैं। तो यहाँ पर आफ्टर बहुत सारी सफाई एंड बहुत थकने के बाद मैं कर रही हूँ अपना लंच एंजॉय। और यहाँ पर आप सब सोच रहे होंगे कि यहाँ पर मैंगो क्यों रखा हुआ है। तो बस मैं इसे कट करके और खाने वाली हूँ अभी, क्योंकि पुलाव हो और उसके साथ मैंगो हो तो क्या ही कॉम्बिनेशन है। तो बस इसके बाद फिर रात हो गई थी और मम्मा बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। तो मम्मा ने सोचा कि मैं कुछ बनाती नहीं हूँ और हम बाहर से कुछ ऑर्डर कर लेते हैं। तो फिर महर ने सोचा कि वाह व्हाट अ आइडिया। तो फिर हमने मम्मा को आइडिया दिया कि चलो हम जिंगर ऑर्डर करते हैं। तो बस हमने यहाँ पर जिंगर ऑर्डर किया, इसे एंजॉय किया और इस तरह से हमारा पूरा दिन निकला और आप सबके साथ निकला। तो आई होप कि आप सबको मेरे आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मुझे अपनी दुआ में हमेशा याद रखें। अपना बहुत ख्याल रखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।